बेटा एग्जाम कैसा हुआ? इतना अच्छा हुआ ना मम्मी कि अगले साल फिर से देंगे। चलो चलो बहुत बढ़िया है। क्या बोली? और चलाओ। जब देखो तब किताब लेके बैठी रहती हो, एग्जाम एक नहीं निकलता। जाओ जाके रोटी बनाओ। मम्मी हम पढ़ रहे हैं ना, रोटी कैसे बनाएंगे? अरे तो जाओ रोटी बनाते बनाते पढ़ लो। अब पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती हैं। और भाभी जी सुने हैं इस बार भी सोनल का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। वो पेपर ना थोड़ा मुश्किल आ गया था, मेहनत कर रही है लड़की, निकल जाएगा। हाँ निकल जाए तो ठीक ही है, वरना शादी वादी का भी देखते रहिएगा। आपको बड़ी चिंता है उसकी, आप ही दे रही है क्या उसकी पढ़ाई का खर्चा? आप तो बुरा मान गई भाई। अरे फैमिली जैसे तो हैं हम लोग, इसीलिए बोले हम। आपका बेटा जो 3 साल से 12 नहीं पास कर पा रहा है, तब तो हम नहीं गए कुछ बोलने। ये देखिए ज्यादा हो रहा है, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी मैं आपके घर। जाइए जाइए, आप जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। सॉरी मम्मी। अरे बेटा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे ऐसे लोगों को तो हम ही देख लेंगे। बेटा यही खड़ी रहो और कोई भी घर की तरफ आएगा ना तो बेल बजा देना, ठीक है मम्मी? लगता है कोई आया है, काम पे लग जा। नमस्ते भाभी जी। ये चोरनी कहाँ से आ गई? नमस्ते, आइए। बहुत खुश नजर आ रही हैं, लग रहा है बढ़िया गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन पे। गिफ्ट का तो पूछिए ही मत, मेरा भाई इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला, इतना कि क्या बताएं कितना पैसे वाला है। प्लीज बताइए ना। ये जो रोड है ना, पक्की सड़क जिससे आई हैं आप, वही तो बनवाया है? अरे बाप रे, फिर तो बहुत पैसा है। और नहीं तो क्या, और ये सब गहना वहना वही तो दिया है रक्षाबंधन का गिफ्ट। 10 लाख का है। 10 लाख? मम्मी मामा का फोन आया है। हाँ स्पीकर पे करो तो। अरे बहन तुमने राखी कैश ऑन डिलीवरी पे क्यों ऑर्डर किया? तुमको पता रहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं रहता। बहुत बड़ा आदमी है ना, तो थोड़ा बड़ा पैसा कहाँ रखते होंगे। हाँ एकदम सही बात। अच्छा मैं चलती हूँ। ये अचानक कहाँ चली गई? मेरे गहने बड़ी आई, 10 लाख का गहना। जाने दो, नकली तो थे। मम्मी आज मुझे लंच बॉक्स मत देना। क्यों? अरे वो मैं डांस में पार्टिसिपेट की हूँ ना, तो स्कूल वाले ही कुछ खाने को देंगे। ये नहीं कि स्पीच वगैरह दे स्कूल में, तो डांस करेंगी। मैम कहती है मैं अच्छा डांस करती हूँ। अच्छा चलो, और ये डांस के चक्कर में अगर एग्जाम में नंबर कम आया ना तो नचा नचा के मारेंगे तुमको हम। हाँ हाँ ठीक है। 1 2 1 2 1। चिंकी तुम खड़ी क्यों? प्रैक्टिस करो। मैम मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दिलवाइए। हाँ तो जाओ लंच करो, मैं क्या दिलवाऊं? मम्मी लंच नहीं दी है, बोली है कि स्कूल वाले इतने देर तक प्रैक्टिस करवाते हैं तो वही खाने के लिए देंगे। ये खाने आती है या प्रैक्टिस करने? ए चिंकी इधर आओ। ये मुझे क्यों बुला रही है? जरूर मेरा मिठाई मांगेंगी। स्कूल से मिठाई मिली है क्या? हाँ दिखाओ जरा। देखने के बहाने आप खा जाएंगी। खा जाएंगे तो क्या हुआ, तुमसे बड़े हैं ना? बड़ी है तो बताइए 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बताइए। आप लोग ही कमेंट में बता दीजिए। चिंकी बेटा ऐसा करो, तुम खा लो सारा मिठाई। इतना ही पता होता मुझे तो मांगकर मिठाई थोड़ी। रक्षाबंधन आ रहा है, प्लान करके भाई से कुछ महंगा गिफ्ट लूंगी। रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट न देना पड़ जाए इसलिए गरीबी का नाटक कर लेता हूँ। भाई मार्केट में एक बहुत प्यारी सी ड्रेस आई है, तो मैं क्या सोच रही थी ना, एक ही शर्ट थी ऑफिस जाने के लिए, वो भी फट गई। मम्मी को देना सिलने के लिए। वैसे तुम क्या करी? कुछ नहीं, जब देखो तब रोता रहता है। क्या बात कर रही हो? तुम्हारे भाई ने रक्षाबंधन पर तुम्हें स्कूटी गिफ्ट की है? अरे एक प्लास्टिक वाला स्कूटी आता है, नकली वाला वही होगा। नहीं सच्ची वाली है। अच्छा तुम उसमें पेट्रोल भी भरवाती हो? हेलो हाँ भाई। अच्छा इस महीने भी सैलरी नहीं आई? अरे यार इस महीने तो रक्षाबंधन था, पर कोई नहीं, मेरी बहन बड़ी समझदार है, मैनेज कर लेगी। भाई पंडित जी बता रहे थे ना कि अगर रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को लग्जरी हैंडबैग गिफ्ट करते हो ना तो आपके पास मनी फ्लो बढ़ जाएगा। लग्जरी हैंडबैग मतलब? अरे पर्स जिसमें पैसा रखा जाता है। पैसे तो इसमें भी आ जाते हैं, पर्स की क्या जरूरत? और ये तो वाटरप्रूफ भी है। अरे यार गरीब भी तो बहुत हो। ऐसा करो हम ही से गिफ्ट ले लो। बेटा ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ के तुम यूट्यूब करोगी, और क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में, क्या कहेंगे 4 लोग? अरे मम्मी ये सुनिए, ये पड़ोसी का लड़का बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया है। हाँ लेकिन क्या फायदा, पढ़ाई तो पूरी कर नहीं पाया वो अपनी। हाँ लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाता है। पैसे से ही सब कुछ थोड़ी होता है, डिग्री तो नहीं है ना उसके पास। आंटी ये लीजिए मुंह मीठा करिए, मेरी जॉब लग गई। चलो बढ़िया है, लेकिन बेटा तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल था ना, उसका क्या हुआ? वो तो कब का बंद कर दिया आंटी, पढ़ाई पे फोकस करना था ना। अरे बेटा पढ़ लिख के कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना कर लो, काम तो तुमको किसी के अंडर में ही करना पड़ेगा। और ना समय के साथ देखो बदलाव बहुत जरूरी है, आजकल जमाना तो इसी सब का है। और YouTube नहीं छोड़ना चाहिए था तुमको, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम। मम्मी लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही, और मुझे समाज को खुश नहीं करना है। मेरे लिए ना आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों के लिए हमारे हर डिसीजन में हमारे पेरेंट्स का साथ इंपॉर्टेंट है। और एक बार भरोसा करके देखिए प्लीज, वादा करती हूँ कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। लेकिन बेटा रहना तो इसी समाज में है ना, हमको कब बाहर निकलेंगे मम्मी हम इस सोच से। बेटा मेन गेट बंद करो जल्दी। क्या हुआ मम्मी? मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है, वो ना अपने घर से निकल चुकी है। वो कौन? अरे वो चिक्कू पड़ोसन।
अब तो हो ही गया। ये कहाँ चली गई है? बैठ गई। इनको कभी कुछ बोलने की जरूरत कहाँ होती है? ये बैठो बैठो वाली फॉर्मेलिटी तो बाहर वालों के लिए होती है बेटा, हम तो घर वाले हैं। घर वाले क्यों? घर ही आपका है। सही में क्या? अपना घर में मेरे नाम करवा दीजिए। देखो कैसे फैलने लगी। पैसा दे दीजिए ना, कर देते हैं घर आपके नाम। अरे पैसा वैसा छोड़िए, पहले हमको कुछ खाने पीने को दीजिए। आंटी खाने को कुछ भी नहीं है, वो जाकर मैं किचन में खुद ही देख लेती हूँ। बहुत चेपड़ औरत है ये। सच में कुछ नहीं है। आलू पराठा बना दूं? थोड़ा सा घर भी लेके चली जाऊंगी। आलू पराठा खाएंगी, जहर खा लो पागल औरत। बेटा जल्दी जल्दी तैयार होके घर के बाहर निकलो। क्या हुआ मम्मी? शर्मा जी के घर फंक्शन है आज, फ्री का खाना मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इनविटेशन तो आया ही नहीं है। फंक्शन में जाने के लिए इनविटेशन की नहीं, नए कपड़े की जरूरत होती है। जाओ जल्दी से तैयार हो के आओ। हाँ और हाँ सुनो, वहाँ पे जिससे भी मिलना उसकी खूब बड़ाई करना, ताकि लगे कि हम लोगों को भी बुलाया गया है। ठीक है। नमस्ते मिसेस शर्मा। ये इतना सज धज के यहाँ कहाँ से आ गई? इसको तो बुलाए भी नहीं थे। आप यहाँ कैसे भाभी जी? अरे वो मैं आपके घर के बाहर टेंट लगा देखी ना, तो मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं आपको मेरे मदद की जरूरत ना हो। नहीं कोई मदद की जरूरत नहीं है भाई, आप जाइए यहाँ से। बहुत सुंदर लग रही है आंटी आप नए कपड़ों में। ये 10 साल पुराना कपड़ा है, थोड़ी तो शर्म कर लो झूठ बोलने से पहले। कुछ भी बोलती है। आप ही तो बोली थी बड़ाई करने। मैं माफी मांगती हूँ भाभी जी इसकी तरफ से। चलिए आपको तैयार कर दूं, आपके घर का फंक्शन है ना। क्या तैयार करेंगी? तेरहवीं है यहाँ पागल। जल्दी से अपना होमवर्क निकालो। पिंकी क्या कर रही हो ये? हैप्पी टीचर्स डे मैम। वो आज टीचर्स डे है ना, तो मैं आपकी मिमिक्री कर रही थी। अच्छा स्पेलिंग बताना तो जरा मिमिक्री की। वो तो बहुत आसान है, GOAT। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, चलिए मिमिक्री करने मेरी। कोहनी मुंह में मार के ना मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। जाओ बैठो अपनी जगह। कोहनी से अजीब अजीब शौक है इनका भी। चलो सब लोग होमवर्क निकालो अपना। मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। और चिंकी सबसे पहले तुम दोगी अपनी कॉपी। मैं अपनी कॉपी घर पे भूल गई हूँ। ये हाथ में क्या ली हो? दिखाओ इधर। अरे जाने दीजिए ना मैम। दो इधर। नहीं दो नहीं दो ना। नहीं अरे चिंकी ने मैम को गिरा दिया। मैं भी थोड़ी देर खेल लूं। हाँ लो ना। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहती हैं। अरे मम्मी तो सबके पास ही होती हैं, लेकिन टैब सबके पास नहीं होता। मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना प्लीज। 2 मिनट रुको बेटा। 2 घंटे से यही बोल रही हो आप। मुझे आपके साथ बात करनी है। बेटा ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। कभी और बात कर लेंगे। तुम जाओ जाके टैब में गेम खेलो, जब देखो तब ऑफिस। मुझे नहीं खेलना कोई। चिंकी कहाँ गई थी तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुमको। अरे वो ना मेरी फ्रेंड की मम्मी ना उसके लिए एक टैब लेके आई है, मैं वही देखने गई थी। अरे तुम कुछ बोल के बता के जाना चाहिए ना। और मम्मी से बिना बात किए निकल गई आज। आप तो हमेशा घर पर ही रहती हो मम्मी, कभी भी बात कर लेंगे। पर मम्मी उसका टैब ना बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी ऑफिस जाती है ना, इसलिए दिलवाई। मुझे भी चाहिए। बेटा दूसरों की चीजों को देख के लालच नहीं किया करते। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह ऑफिस क्यों नहीं जाती हो? आप भी मेरी फ्रेंड की मम्मी की तरह हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? चलो जल्दी तो, आज मैं बताती हूँ इस चिंकी की बच्ची को। अरे ये दोनों माँ बेटी तो मेरे ही घर आ रही है, क्या करूँ? छिप जाती हूँ। कहाँ छिपे हैं सब जंगलियों के खानदान वाले? अरे क्यों भौंक रही है सुबह सुबह? अच्छा मैं भौंक रही हूँ, और आपकी बेटी जो मेरी बेटी को काटी है, मतलब मार के सर फोड़ी है, उसका क्या? मेरी चिंकी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। चिंकी बेटा नहीं आएगी आपकी चिंकी, कहीं जाके छिपी होगी कोने में। छिपी रही तो ज्यादा शक होगा, सामने जाके लड़ती हूँ। कौन कहाँ छिपा है आंटी? और ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे दरवाजे पे आ गई? सर फोड़ के पूछ रही हो क्या हुआ? देखो कितना झूठ बोल रही है। इतना तेज तो नहीं मारे थे हम। अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम इसको झूठी पट्टी बांध के यहाँ ड्रामा करने आए हैं? ये मम्मी सच बता दोगी क्या? क्या बोली? बोलना क्या है? दर्द हो रहा है बेचारी को, 10,000 दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और जो नहीं दिए तो क्या कर लेंगी आप? पुलिस को बुलाऊंगी। और क्या? ऐसा करिए आप मेरा फोन लीजिए, बुलाइए पुलिस को। आके पुलिस जब पट्टी खोलेगी ना तो आप ही को जेल में लेके जाएंगी। ड्रामेबाज माँ बेटी। अरे मम्मी ये बस 300 का है क्या? अरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। पेन लेके जल्दी से 30,000 बनाओ इसको। 30,000 एक साथ देखे भी हैं कभी? अरे लिख रहे हैं। मिसेस शर्मा आई होंगी, तुम जाके उनको थोड़ी देर दरवाजे पे रोको, तब तक हम सारे सामान का दाम बढ़ा के लिख। ठीक है। मम्मी कहाँ है बेटा? आपकी मम्मी कहाँ है आंटी? घबरा क्यों रही हो इतना? क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप क्यों घबरा रही हैं इतना? अरे क्या बोल रही हो? सब ठीक है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके अंकल ठीक है? पागल भाभी जी आपकी बेटी अरे शॉपिंग करके आई है क्या? हाँ आइए ना, देखिए बहुत महंगा महंगा सामान लाई हूँ। 10,000? ये तो 100 रुपया का मिलता है। अरे अभी ये तो देखिए आंटी, जो 300 का मिलता है उसको 30,000 का बताएंगे।
मम्मी घर पे रहते रहते बोर हो गए, कहीं घूमने चले? पहले धीरे धीरे बोलो, क्या हो गया? कहीं घूमने जाने की बात हो रही है लग रहा है। वो चिपकू पड़ोसन है ना, हमारे ही दीवार पे कहीं चिपकी होगी, सुन रही होगी घर की सारी बातें। क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोलती हैं। अच्छा बताइए घूमने कहाँ चलना है? अब हम क्या बताएं, तुम ही ले चलो कहीं। मूवी देखने चले? हाँ मूवी देखने चल सकते हैं। हाँ, आप कहाँ से आ गई आंटी? लो देख लो मूवी, और बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो। नहीं बेटा देखो चिल्लाते नहीं है, लड़कियों को जो है कि ना बहुत धीरे आवाज में बात करनी चाहिए। वैसे कौन सी मूवी देखने चल रहे हैं हम लोग? आप नहीं, केवल हम दोनों माँ बेटी चल रहे हैं। अच्छा मतलब हमको नहीं ले जाएंगी? नहीं, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ फिर से सोच लिए, नहीं ले जाएंगे। अब बोलिए ठीक है। अरे क्या कर रही है ये? हमको नहीं ले जाएंगी ना तो जा तो आप भी नहीं पाएंगी। बहुत बदतमीज लेडीज है ये। मम्मी यार रोज रोज दाल चावल क्यों बना रही हैं? तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत खाओ, हम खा लेंगे। 3 दिन से आप मेरा खाना खा जा रही हैं, हमको रोज भूखा सोना पड़ रहा है। लग रहा है कोई आया है, मैं जल्दी से कपड़ा चेंज करके आती हूँ, जल्दी से जाके दाल चावल खा लेती हूँ वरना मम्मी आ जाएंगी। आइए आइए भाभी जी, बड़ा लेट कर दी आप तो दरवाजा खोलने में। है वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, मैंने एयरपॉड लगा रखा था ना। कौन एयरपॉड रहा था? गंवार कहीं की। आप रहने दीजिए, आइए बैठिए। आजकल मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही हैं आप, क्या बात है? दिखूंगी कैसे, यहाँ थी ही नहीं, अमेरिका गई हुई। लेकिन मम्मी हम लोग तो पखनपुरवा गए थे नानी के यहाँ। चिंकी कोहनी मार के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। वो ना मेरा मायका अमेरिका के पखनपुरवा स्ट्रीट में है। अमेरिका बहुत दूर है ना, बड़ा पैसा लग गया होगा आने जाने में। आप ज्यादा तो नहीं, यही कोई 8-10 लाख का खर्चा आया होगा। बताओ इतने अमीर लोग के सामने चिल्लर कैसे उठाऊं? ये कहाँ चली गई है? यहाँ तो नहीं है। चिंकी तुम सोफा के नीचे देखो। मम्मी वो पड़ोसी ने नई कार ले आए हैं। बताओ जरा, अभी हम लोग स्कूटर से चल रहे हैं और सब नई कार ले लिए। अरे लिए तो लिए, अपने घर के सामने खड़ी भी कर दिए हैं। हिम्मत तो देखो जरा उन सबों की, जरूर हम लोग को जलाने के लिए ये काम किए हैं वो सब। अभी बताती हूँ इन सबों को। मम्मी पड़ोसी के बेटे ने अपनी कार का शीशा फोड़ दिया। हाँ नई कार का शीशा फोड़ दिया। अरे बाप रे, आज तो रफा दफा करके रहूंगी। जाहिल है क्या आपका बेटा एकदम से मेरी नई कार का शीशा फोड़ दिया? क्या सबूत है आपके पास कि मेरा बेटा शीशा फोड़ा है? आपके घर के पास वाले रोड पर खड़ी थी मेरी कार, तो वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अच्छा तो वो रोड जरूर आपके पिताश्री ने बनवाई होगी। ये क्या तरीका है बात करने का? आप ना पहले अपना तरीका देखिए, दूसरे के घर के सामने गाड़ी खड़ा करके चलिए हमसे बात करने। और अभी तो शीशा ही फूटा है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वो न हो कार का शीशा यही जलनखोर फोड़िए, इसका बेटा नहीं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। रे रे रे, अरे बेटा आज के दिन तो उठ के कम से कम पूजा पाठ कर लो कि गरबा के टाइम में ही नींद खुलेगी। हाँ 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 हाँ, किचन में कहाँ? अरे माता रानी का प्रसाद बना रहे हैं भाई, बिना नहाए धोए किचन में प्रवेश मत करो, बाहर से बात करो। ए कहाँ? शाम की आरती के पहले हाजिर हो जाना और बाहर का कुछ खाना मत। हाँ सुनो, बोलो जय माता दी। 9 दिन की तो बात है, माता रानी के लिए इतना नहीं कर सकते हो तुम लोग? 9 दिन बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा। देखो बाहर खाने की गलती मत कर देना, बता दे रहे हैं, बहुत पाप पड़ेगा। सफाई तो हो गया है पूरा, लेकिन मन नहीं मान रहा है मेरा। तो हम क्या सोच रहे थे बाबू कि पाइप लेके ना पूरा मकान धो दे बाहर से, क्या कहते हो? हाँ तो जाओ पाइप लेके आओ। मम्मी मैनेजर के साथ मीटिंग है मेरी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा आवाज ना हो। हाँ तो कभी होता है शोर जो होगा, जाओ करो मीटिंग। यस आई विल अपडेट यू ऑन। मैडम देखिए शादी की उम्र हो रही है इनकी, ये हाँ नहीं कर रही हैं, आउट तो और हरी सब्जी भी नहीं खाती हैं। मेरे फिर से कोई चुट्टा मेरी पेंसिल चुरा लिया स्कूल में, मम्मी से नई पेंसिल कैसे मांगू? आइडिया। मम्मी ये देखिए कैसी है मेरी राइटिंग। अरे चिंकी तुम इतना खराब कैसे लिखने लगी? तुम्हारी राइटिंग तो अच्छी थी। वो ना जब से ये वाली पेंसिल दी है तब से मेरी राइटिंग खराब हो गई है, दूसरी दे दीजिए। अच्छा बेटा फिर से पेंसिल खोआ के हमको बेवकूफ बनाने चली हो? अरे मम्मी पता नहीं कौन छोटा मेरी पेंसिल चुरा लेता है बार बार। अच्छा चलो रोना बंद करो और ये लो। तुम्हारी की पेंसिल क्यों दे रही हैं? बेटा इसी के लायक हो तुम, जाओ बैग में से टिफिन और वाटर बॉटल निकालो। लंच बॉक्स तो ये रहा, लेकिन मेरी वाटर बॉटल कहाँ पे है? मेरी वाटर बॉटल कहाँ चली गई? मम्मी तो बहुत मारेंगी। यहाँ भी नहीं वाटर बॉटल, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रही हो चिंकी? मम्मी मारोगी नहीं ना? नहीं मारेंगे, बताओ तो। मेरा वाटर बॉटल नहीं मिल रहा है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हम पानी किसमें ले जाएंगे? अभी बताते हैं। ये लो बेटा, इसमें पानी ले जाना। प्लास्टिक में पानी हम नहीं ले जाएंगे। ले कैसे नहीं जाओगी? पकड़ो जल्दी। ले